बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किसी एक इंसान को विजन की प्रॉब्लम है, विजन के डिफेक्ट्स है, तो कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो विजन के डिफेक्ट्स हमारे सिलेबस 10th के सिलेबस के लिए 4 विजन के डिफेक्ट्स दिए हैं। पहला है नियर साइटेड मायोपिया, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, देन प्रेस्बायोपिया एंड अस्टिग्मेटिज्म। ठीक, लेकिन ये चारों में से आपको दो पूछे जाते हैं, दैट इज फार साइटेडनेस एंड द नियर साइटेडनेस, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हमने इसके पहले के वीडियो में मायोपिया दैट मीन्स नियर साइटेडनेस के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे फार साइटेडनेस क्या होता है। ठीक है, तो अभी बात यह होती है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, नियर साइट क्या होती है, पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशन क्या होता है, वो देखते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये है कि जहाँ पे एक व्यक्ति किसी एक ऑब्जेक्ट को आराम से देख सके, उसको हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, बाय द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके, एज वेल एज थ्रू द यू कैन से पुलिंग एंड द रिलैक्सिंग द सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो होती है हमारी, सिलेरी मसल कभी स्ट्रेच करती है, कभी रिलैक्स हो जाती है, तो उस वजह से हमारे लेंस होता है, आई लेंस, ये कभी स्ट्रेच होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो डिस्टिंग्विशन है हमारा 25 सेंटीमीटर। आंखों से हम लोग अगर देखें तो 25 सेंटीमीटर ये हमारा नियर पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ओके, नियर डिस्टिंक्ट विजन है। ठीक, लेकिन फार साइड में क्या होता है, फार साइड में ऐसा होता है मेरे बच्चों कि हम लोग दूर का देख सकते हैं, हम लोग आराम से कहीं ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको देख सकते हैं, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। जहां पे हमारी डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर अराउंड जो भी चीज होती है, या हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त हम लोग भी अच्छे से पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी नियर साइड अभी एक्सटेंड हो गई। तो फार साइड में क्या होता है, फार साइड में हमारा डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर विच इज द डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ क्लियर विजन, नियर विजन, ये है 25 सेंटीमीटर। ये बढ़ जाता है, बढ़ के किसी किसी का 25 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, कभी कभी एक्सटेंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है, एक्सटेंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जहाँ पे 25-30 सेंटीमीटर से लेकर 40-45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक ये चल जाता है। इसका मतलब हम तो दूर का आराम से देख सकते हैं, बट नियर विजन हमारी क्या होती है, डिफेक्टिव हो जाती है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था मायोपिया में हम लोग नियर बाय चीजें अच्छे से देख सकते हैं, पास की चीजें अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे हम 4 से 5 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं नियर साइड में, एंड बियॉन्ड द 4 to 5 मीटर दिखने में प्रॉब्लम आता है, ब्लरनेस आ जाता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग यहाँ पे 4 to 5 मीटर के बियॉन्ड अच्छे से देख सकते हैं, बट विद इन द लिमिट 4 to 5 मीटर तक ये नियर साइटेड वाले को प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये फार साइड जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया पर्सन को प्रॉब्लम हो सकता है। चलो हम लोग अभी चलते हैं हमारे टॉपिक के पास में। हमारा टॉपिक है फार साइटेडनेस दैट मीन्स हाइपरमेट्रोपिया। इसके कॉजेज देखेंगे एंड इसके रेमेडीज भी देखेंगे। उसके बाद में थोड़े से प्रवचन होगा। प्रवचन मंच आपको ये चीजों से अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, ये है हमारा नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, फार डिस्टेंस पे हो या नियर डिस्टेंस पे हो, अप टू 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट जितना भी है, तो अच्छे से हमारा इमेज क्रिएट होता है रेटिना पे। ओके, सो द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द रेटिना। ठीक, बट हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, जब फार साइड तो अच्छे से दिखाई दे रहा है हमें, बट जब हम लोग नियर साइड लेते हैं, मे बी इट इज नियर पॉइंट विद इन और एट द पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर और नियर बाय टू दैट, जब देखने की कोशिश करते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, एंड रेटिना के पीछे या रेटिना के बाहर इमेज फॉर्म हो रही है। इसका मतलब यह होता है कि इमेज ब्लर है। नियर पॉइंट में भी ब्लर होती है, फार पॉइंट में भी ब्लर होती है, जब कभी इमेज ये रेटिना पे नहीं फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, एंड बिकॉज ऑफ दैट
the person will have blur vision, person will have blur vision, ठीक है। तो उसी ब्लर विजन को हमको करेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके पहले ये देखेंगे कि ये हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेस क्या है। मेरे बच्चों, आपको ये 2 या 3 मार्क के लिए कॉजेस पूछे जा सकते हैं अलोंग विद द डायग्राम। ओके, नॉर्मल आएगा डायग्राम, हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम। अभी हम लोग चलते हैं कॉजेस के पास में। ओके, व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस देखो पहले बच्चों, वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल। यहाँ पे मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, नियर पॉइंट में भी बताई थी कि वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल इज दैट इक्वली रिस्पॉन्सिबल, वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द केसेस। एक जगह सिलेरी मसल ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है जिसकी वजह से उसका थिकनेस, लेंस का थिकनेस कम हो जाता है, और जो मायोपिया है वहां पे वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल इन द सेंस कि वो ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से जो डायमीटर है या थिकनेस है फ्रॉम द मिडल लेंस का बढ़ जाता है, किसमें, मायोपिया में। तो अभी हाइपरमेट्रोपिया का क्या सीन है? हाइपरमेट्रोपिया में ये हो जाता है मेरे बच्चों कि वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल, जहां पे हम कंटिन्यूअसली मोबाइल देख रहे हैं, जहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ नियर वाली चीज देखने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त आंखों पे स्ट्रेच आ जाता है, आंखों पे तान आ जाता है, और उस दौरान सिलेरी मसल कंटिन्यूअसली पुल कर रही है हमारी लेंस को, और जब ये सिलेरी मसल कंटिन्यूअसली पुल करती है तो लेंस क्या हो जाती है, ये पतली हो जाती है, पतली, ये कहीं पे घिसती नहीं है, नो इरोजन इज हैपनिंग हियर, ओके। बट कंटिन्यूअसली इसको पुल करने के कारण जो थिकनेस है, देखिए अगर ये साइज है इसका, अगर ये दोनों साइड से अगर सिलेरी मसल इसको खींच रही है तो ये क्या हो जाएगी, थीन हो जाएगी, ओके, इस तरीके से थीन हो जाएगी। अगर ये थीन हो गई तो क्या होगा, थीन होने के बाद में मेरे बच्चों क्या होता है कि जब लेंस छोटा होता है उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। व्हेन द लेंस इज थिनर द फोकल लेंथ विल बी द लार्जर, व्हेन द लेंस इज थिकर द फोकल लेंथ विल बी शॉर्टर। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये इमेज पीछे फॉर्म कर रहा है, इमेज पीछे फॉर्म कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल, और आप ऐसे भी बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर मोमेंट ऑफ द सिलेरी मसल द थिकनेस ऑफ द आई लेंस इज डिक्रीज, रिड्यूस, ओके। तो सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ओके। अब थिकनेस की बारी आ गई ना, तो पहले समझो ऐसा था तो अच्छा खासा कर्व था, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस पुल करने की वजह से उसकी थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज इन द कर्वेचर, ये कर्व है ना, ये कर्व है, ओके। सो डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ओके, ये चीज होती है। देन डिक्रीज इन द कर्वेचर, मैंने बोला अगर कर्वेचर कम हो गया तो उस टाइम में फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, इमेज कहां पे फॉर्म होने वाली है, इमेज ये पीछे फॉर्म होने वाली है, जहां पे ये इधर होनी थी, लेकिन फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से इमेज पीछे फॉर्म हो रही है बिहाइंड द रेटिना, ठीक। और क्या होता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल। अब यहाँ पे इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल हो गया, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल होगा, मैं आपको बताता हूं, आई विल मेक इट करेक्ट। ये मैं इंटेंशनली यहां पर रखा था, ओके। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मायोपिया, बट वेयर इट इज अबाउट द फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, इट विल बी, क्या हुआ था, यस, इट विल बी, इट वाज इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। तो ये होगा डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल, मायोपिया में इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल, एंड हाइपरमेट्रोपिया में डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ आईबॉल। अब ये क्या होता है, ये क्या सीन है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा तुरंत उठना है, आईने के सामने खड़े रहना है, हमारा मोबाइल होता है, टॉर्च होता है, तो टॉर्च हमारे आंखों के पास लाना है, ओके। यू विल ब्रिंग द मोबाइल टुवर्ड्स योर आई, ओके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मोबाइल है, ओके, मैं अभी मोबाइल ऑन कर रहा हूं, ओके, आई विल स्विच ऑन द मोबाइल, ठीक है, मैंने मोबाइल ऑन कर दिया, सी मोबाइल मैंने ऑन कर दिया। अब क्या करना है हमें, हम लोग धीरे धीरे ऐसे, ओके, ऐसे slowly you will stand in front of the mirror and you will bring the torch in front of your eye, and you will see the pupil is decreasing, okay,
प्यूपिल जो हो रहा है उसका डायमीटर कम हो जाता है, उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज माय डियर द अमाउंट ऑफ लाइट इज वेरी हाई एंड टू अलाउ द लाइट टू एंटर इनसाइड द आई दैट शुड बी लिमिटेड। अगर पूरे की पूरी लाइट हम लोग आंखों में जाने देंगे तो उस वक्त क्या होगा, हमारे रेटिना खराब हो सकते हैं, उस वक्त हमारी जो आइरिस है वो भी ड्राइनेस आ सकती है उस पर, या मे बी कोई भी आई डिफेक्ट या आई डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसी कारण क्या होता है कि जब कभी हम लोग कोई चीज क्लोज पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो अमाउंट ऑफ लाइट इज गोइंग इनसाइड, ओके, इट इज लार्जर, इंटेंसिटी में बी लार्जर, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन द आई बॉल द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज गोइंग इनसाइड, ओके, इनसाइड, बिकॉज ऑफ दैट द लाइट इज फॉलिंग बिहाइंड। अब यहां पे दोनों चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि सिलेरी मसल्स ने उसको स्ट्रेच कर दिया, लाइट जा रही है, रेटिना पे फॉल होना है, बट थिकनेस कम होने के कारण इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है। गॉट माय पॉइंट? क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक, अब इसको करेक्ट कैसे करें? हाउ वुड वी करेक्ट दैट? फॉर द करेक्शन ऑफ द hypermetropia we have to use suitable convex lens, okay, suitable convex lens are bulged outside, concave lens are curved inside, okay, like this, concave lens, convex lens, concave lens, convex lens, okay, like this. So if we will be using suitable convex lens, so that can be placed in the form of spectacles, okay, in the spectacles, and can be used to overcome the eye disorder of hypermetropia. देखो अब यहाँ पे image is not properly moving inside, okay, तो जैसे हमने कॉन्वेक्स, यहाँ पे क्या हो गया था, फार नियर साइड बढ़ गया था, इट वाज अराउंड 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, ओके, न्यू नियर पॉइंट हो गया था 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब लेंस डालने की वजह से क्या हो गया कि द नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब 25 सेंटीमीटर तक भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्रॉपरली रेज जा रही है। देखिए यहां से जाते हैं ये क्या हो गई है, ये थोड़ी सी कॉन्वर्ज होगी, कहां पे, इट इज कॉन्वर्जिंग ओवर द लेंस, एंड यहां पे जाके ये प्रॉपरली कन्वर्ज हो रही है किस पे, इट इज कन्वर्जिंग ओवर द आई lens, oh it is converging over the retina of the eye where the image to be formed। ठीक, तो इसीलिए मेरे दोस्तों क्या है कि हमें एक प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पे यूज होता है फॉर द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आज हमने पढ़ा है फार साइटेडनेस, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें कोई भी डाउट है, क्वेरी है, शंका है, कुशंका है, आशंका है, तो मुझे तुरंत कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुरंत वहां पे बेल आइकॉन दिया है उसको हिट करना मत भूलना, क्योंकि इसके आगे जो भी वीडियो आएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा, वो आपको जल्दी से जल्दी पहले मिल जाए। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। हैव ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।